नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और सवाल आपके इस सेशन में मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं जो एक प्रदेश सरकार न्यूज़ की तरफ से पूछा गया है। इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा है, जनपदों में अल्प शिक्षित लोग यानी कि 5वीं 10वीं पास जो होते हैं वो प्रधान संपादक बने हुए हैं। क्या संपादक के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती? क्या अखबार मालिक के लिए योग्यता से संबंधित कोई गाइडलाइंस है क्या? ये इन्होंने एक सवाल किया है। तो इसके बारे में जो है हम काफ़ी पहले भी बता चुके हैं। मैं आज इसमें डिफ़ाइन कर देती हूँ प्रॉपर। जो पत्रकारों की शैक्षिक योग्यता है उसके लिए कोई निश्चित नियम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। सरकार क्या, इसमें PRB एक्ट 1867 होता है, उसमें इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है या फिर कोई संपादक है या फिर कोई रिपोर्टर है, संवाददाता है, तो उसकी इतनी इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रोफेशनली जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एजुकेशन के लिए। हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो है कोर्सेज हैं। तो पत्रकारिता के लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एक प्रॉपर कोर्स होता है। तो जो भी बड़े बड़े या फिर प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो बहुत पुराने संस्थान हैं, वो अखबार हो या टीवी हो, वो जो अगर किसी को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, तो उसमें कम से कम पत्रकारिता का या तो अनुभव मांगा जाएगा 5 से 10 वर्षों का, या फिर वो उसमें डिग्री मेंशन की जाएगी कि ये आपको पत्रकारिता का ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये कोर्स अगर किया हुआ होगा तभी आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं नौकरी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे है कि आपने कहा कि 5वीं क्लास भी लोग हैं और जो 10वीं पास भी हैं वो भी इसमें पत्रकार बनकर या प्रधान संपादक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था पिछला, जिसमें बताया था कि शैक्षिक योग्यता कैसे नहीं है और किस तरह लोग हर स्तर पर, हर शैक्षिक स्तर पर लोग प्रेस की तरह भी काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ये पत्रकारिता जो है एक बौद्धिक काम है। इसमें दिमाग अप्लाई होता है। कोई बेवकूफ़ इस काम को कर ही नहीं सकता। करेगा अगर मान लीजिए किसी ने किसी को बिल्कुल भी थोड़ी सी समझ नहीं है, शब्दों के चयन नहीं करना जानता, विषय को नहीं समझता, पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, क्राइम की जानकारी नहीं है, कुछ भी अगर उसे जानकारी नहीं है तो वो खबर बना ही नहीं सकता। और अगर वो बना रहा है तो फिर शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पर जो है कोई कानून भी नहीं है। रीज़न ये है कि जो हमारी प्रेस है उसके रजिस्ट्रेशन का एक्ट है 1867, लेकिन जो प्रेस का रेगुलेशंस जो होता है वो आता है हमारे संविधान के द्वारा, जो हमें अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो हमें अधिकार मिला है, बोलने, कहने, सुनने की आज़ादी, जिसको कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके अंदर हमारा प्रेस भी आता है, बाकी सारे नागरिक भी आते हैं। तो जब तक हम कानून के दायरे में रहकर बात कहेंगे तब तक जो है हमें कोई भी कानून का उल्लंघन हमने नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया। तो जो भी वो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाले लोग भी हैं वो इस काम को कर सकते हैं, मगर अपने आप ही छट जाएंगे। अगर उन्हें अक्ल नहीं होगी तो फिर ना तो जनता देखना पसंद करेगी, ना ही कोई अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति उनको सही से जवाब देना पसंद करेगा। तो ये एक छोटा सा सब्जेक्ट था कि आपने कहा शैक्षिक योग्यता नहीं है। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि एक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कम से कम इसके लिए 12वीं पास तो होना ही चाहिए, या फिर अगर नहीं है, कोई शिक्षा आपकी इतनी नहीं है, तो अनुभव होना चाहिए। पत्रकारिता के अनुभव के साथ भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।